हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 2 जनवरी 2024। ठीक है, हम लोग महत्वपूर्ण खबरों को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला देखिए, जो ब्लैक होल को लेकर, जो अंतरिक्ष में ब्लैक होल है उसके रहस्यों को सुलझाने के लिए भारत ने अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च किया है, जिसका नाम है एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह। ठीक हो, ये जो है सैटेलाइट है, इसको भेजा गया है अंतरिक्ष पे। और जिससे यहाँ पे उसका जो रॉकेट का यूज़ किया गया है, उस रॉकेट का यूज़ देखिएगा, PSLV-C58। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि इस मिशन को जो है किस रॉकेट या किस प्रक्षेपण से भेजा गया था। PSLV-C58 पहला हो गया। ये हमारे एस सोमनाथ, इसरो जो है ना, इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उनकी अध्यक्ष है एस सोमनाथ। इन्होंने कहा कि 2024 में जो है गगनयान मिशन को जो है भेजने की पूरी तैयारी है। और ये गगनयान जो है ना, इसमें मानव को जो अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला बात करेंगे हम लोग बांग्लादेश के जो है नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस खान, उनको जो है अभी सजा हुई है, जेल हुआ है इनको, क्योंकि इन्होंने लेबर कानून को उल्लंघन किया है। लेबर जो कानून था उनका उल्लंघन किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम याद रखिएगा। ये नोबेल पुरस्कार विजेता और बांग्लादेश के हैं, तो वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर देखेंगे चुनावी बॉन्ड। देखिए चुनावी बॉन्ड क्या होता है। चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, राजनीतिक दलों को जो नगद या दान के विकल्प के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कोई पार्टी है, आप उसको डोनेशन देना चाहते हैं, तो आपको जो है चुनावी बॉन्ड के माध्यम, मतलब बॉन्ड के माध्यम से उसको जो है डोनेट करना होगा। और ये मात्र जो है एक ही बैंक को अधिकृत किया गया, भारतीय स्टेट बैंक। आपको अगर बॉन्ड खरीदना है ना, तो भारतीय स्टेट बैंक की जो ऑथराइज जो ब्रांच है, वहीं पे जाके आपको खरीदना होगा, फिर जाके आपको पार्टी को डोनेट करना होगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। देखिए मूसेवाला, जो सिंगर थे मूसेवाला, जो पंजाब के हैं, उनकी जो हत्या में ये व्यक्ति शामिल था। इनका नाम है गोल्डी बरार। क्लियर है। तो इसको जो है UAPA के तहत, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत जो इनको आतंकवादी घोषित किया गया है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय जो कुश्ती महासंघ है, उसका जो वहाँ पे जो पैनल थे, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी था, उसको निलंबित कर दिया गया है। और एक जो एडहॉक कमेटी बनाया गया है, उसमें 3 लोगों के सदस्य, जिन्होंने दिनचर्या कार्य के लिए, उस संस्था की जो दिनचर्या कार्य है उसको संस्था के लिए रन करने के लिए जो कमेटी बनाई थी, एडहॉक कमेटी, ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये कमेटी सही नहीं है। ठीक है, ये संजय सिंह है, जो कि इलेक्शन में इलेक्टेड हुए थे, लेकिन इनकी बॉडी को सस्पेंड कर दिया गया है। फिर हम लोग बात करेंगे जगन्नाथ धाम। देखिए शंकराचार्य जो गुरु हैं हमारे, शंकराचार्य, उन्होंने 4 धाम को जो है ना, या 4 पीठ को पूरे देश के कोने कोने में जो है स्थापित किया था। आप सभी जानते हैं। इन चारों कोनों को देख लीजिए। उत्तर में है बद्रीनाथ, दक्षिण में है रामेश्वर, और पश्चिम में है द्वारका नाथ, और पूरब में है आपका जगन्नाथपुर। ठीक है, तो ये चारों पीठ में से एक पीठ जगन्नाथ धाम में अगर आपको प्रवेश करना है, आपको वहाँ दर्शन करना है, तो आपको धोती गमछा पहन के या साड़ी पहन के ही जाना होगा। क्योंकि वहाँ पे जो है निक्कर पहन के चले जाते थे जो श्रद्धालु थे, फटी जींस पहन के, स्कर्ट बन के, बिना आस्तीन वाले कपड़े। तो इस तरह का वहाँ जो पवित्र जो धाम है, उसकी पवित्रता बना रहे इस तरह के, इसलिए यहाँ पे ड्रेस कोड को लागू किया। और ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यहाँ पे लोग जो जानते हैं ना, श्रद्धापूर्वक जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आप भगवान के जो दर्शन होते हैं, उससे मन की शांति मिलती है। तो इस तरह के जो आप जो ड्रेस वगैरह है, ठीक है, अननेसेसरी, इसको हटा दिया गया है। अब आप वहाँ पर जाइएगा तो धोती गमछा और साड़ी पहन के, अगर आप धोती गमछा पहन के जाते हैं ना, तो आपको एक मतलब अलग ही फील होता है वहाँ पे। ठीक है, अलग ही अनुभव होगा आपको। इसके बाद बात करेंगे हम लोग, जो अगला आर्टिकल है, ये देखिए, महिलाओं के अगर खिलाफ जो अपराध हुआ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा अपराध पता कहाँ हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, सबसे ज़्यादा अपराध के जो मामले दर्ज किए गए हैं वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। और राष्ट्रीय महिला आयोग का ये जो है स्टेटमेंट है। राष्ट्रीय महिला आयोग के जो अध्यक्ष है रेखा शर्मा है, आप इनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, BBI है ये। इसके बाद हम लोग जो है अगला मूव करेंगे आर्टिकल पे, राम मंदिर को लेकर। देखिए 22 जो है जनवरी को रामलला प्रतिष्ठान होना है, तो उसकी जो है भव्य तैयारी के लिए सारे जो है BJP की टीम जो है यहाँ पे सारे जो है ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है 22 जनवरी को पूरे भारत में दिवाली की तरह ये माहौल बनने वाला है। ठीक है, इसकी भव्यता जो है पूरा विश्व याद रखेगा। और उसके लिए जितने भी तैयारियां हैं, जिनको भी निमंत्रित जिनको भी आना है यहाँ पे निमंत्रण दे दिया गया है, और जिनको नहीं आना उनको निमंत्रित नहीं किया गया है। ठीक है,
चाहे पक्ष की पार्टी हो चाहे विपक्ष की पार्टी, यहाँ पे सभी को यहाँ पे इनविटेशन गया है। और देखते हैं कौन कौन जो है जो लल्ला है उनकी प्रतिष्ठा में शामिल होते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे ब्रह्मांड, ये एडिटोरियल पेज है ब्रह्मांड के बारे में, वही ब्लैक होल के बारे में बात हो रहा है। देखिए भारत जो अभी हाल ही में चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च करके सक्सेसफुली लॉन्च करके पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल में, चंद्रमा मान लीजिए चंद्रमा है, उसके साउथ पोल में सॉफ्ट लैंडिंग किया है भारत, जो कि किसी विश्व ने पहली बार नहीं किया है। ये पहली बार में नहीं किया, भारत ने इसको जो है साउथ पोल में जो है ना पहला कंट्री है जो सॉफ्ट लैंडिंग करवा दिया यहाँ पे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्या हुआ, भारत ने जो है अभी सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 को लॉन्च किया है। फिर क्या होगा, अभी मानवयान को जो है भेजने की तैयारी भारत कर रहा है, 2024 में भेज देगा। इसके बाद जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल की जो रहस्य है ना, देखिए ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल में इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कि किसी भी चीज़ को अपने और खींच ले रहा है, किसी भी चीज़ को, चाहे लाइट की क्यों ना हो, लाइट को भी अगर अपने अंदर समा लिया ना तो वापस उसकी लाइट को जो रिफ्लेक्ट नहीं होने देता है। क्लियर है। तो हम लोग बात कर रहे हैं ब्लैक होल के बारे में, तो इसके रहस्यों को अगर सुलझा लेता है भारत, तो भारत एक बार फिर जो है अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना कीर्तिमान जो है स्थापित करेगा। और भारत जो है अब 1990 के दशक में दूसरे देशों पर निर्भर रहता था अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए, रॉकेट के लिए, ठीक है। अब जो भारत ना केवल आत्मनिर्भर है, डिपेंडेंट है खुद पे, बल्कि दूसरे देशों के भी सैटेलाइट जो है भेजता है अंतरिक्ष में। तो आप समझ रहे हैं भारत की प्रगति को। इसके बाद हम लोग अगला जो मूव करेंगे नेपाल के बारे में। देखिए नेपाल के बारे में इसलिए है क्योंकि भारत के साथ जो है नेपाल के जो रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं। भारत का जो है पड़ोसी देश है और एक लैंड लॉक कंट्री है, ये याद रखिएगा। ये अपना है प्यारा सा भारत, यहाँ पे आपको मिलेगा नेपाल, ठीक है। नेपाल मिलेगा यहाँ पे। और भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं काफ़ी मजबूत हैं। इन्होंने भी हाल ही में ऊर्जा के क्षेत्र में जो है अभी समझौते हुए हैं। और चीन के साथ जो है BRI जो है कि अन्य मुद्दे पर भी जो है यहाँ पे भारत की निगाह है कि BRI जो है ना बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इससे क्या कर रहा है कि चाइना अपने भारत को घेरने का काम कर रहा है। क्लियर है। तो ये आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे। अभी तो हमने देखा था एडहॉक कमेटी जो बनाया गया था भारतीय कुश्ती महासंघ की जगह पे, क्योंकि उस बॉडी को जो निर्वाचित बॉडी था उसको सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि उसमें जो है कुछ कमियां देखी गई थी, संविधान को उल्लंघन देखा गया था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे चुनावी बॉन्ड के बारे में भी हमने देख लिया है। चुनावी बॉन्ड जो है चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए एक ये पहल है। और चुनावी बॉन्ड अगर आपको खरीदना है ना तो SBI के बैंक जो कि ऑथराइज्ड है वहीं से खरीदना होगा। और ये भारत के नागरिक या देश में स्थापित कंपनियां एवं संस्थाएं खरीद सकती हैं। भारत के नागरिक और देश में स्थापित कंपनियां खरीद सकती है। और उसी चुनाव को, उसी पार्टी को ये मिलेगा जो पंजीकृत है, मतलब रजिस्टर है, और पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें 1% जो है वोट हासिल किया था। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपने आर्टिकल पे। देखिए बांग्लादेश के जो नोबेल पुरस्कार विजेता है यूनुस 6 माह की कैद हुआ था, अभी हमने आर्टिकल को देखा था। बांग्लादेश की जो करेंसी है बांग्लादेशी टंका है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जब स्टेटमेंट आया यूनुस खान का, मोहम्मद यूनुस खान जो नोबेल प्राइज जो विजेता है, वो लोग बोले कि राजनीति से प्रेरित है और इनको 2006 में जो है नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। चीन और अमेरिका जो है द्विपक्षीय संबंधों में जिम्मेदारी से प्रबंधन करने के लिए जो है प्रबंधन है, मतलब चाइना और अमेरिका चाहता कि हमारे रिश्ते में नरमी आए, ठीक है, सहयोग का आए, इसी दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं। आप इस आर्टिकल को देख सकते हैं। इसके बाद मूव करेंगे हम लोग IIT रुड़की और IIT भिलाई के बीच में एक जो है समझौता हुआ। इन्होंने क्या क्या समझौता हुआ है और समझौता किस मुद्दे पर हुआ कि जनजातीय अनुसंधान जो ट्राइबल रिसर्च है उस पर और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को लेकर संरक्षण करेंगे। जितने भी जो ट्राइबल ज्ञान है, ट्राइबल से जुड़ी जितने भी पहलू हैं उनका संरक्षण करेंगे और भारतीय ज्ञान को भी हम लोग यहाँ पर संरक्षण प्रदान करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो महत्वपूर्ण ये है। उसके बाद 9 वर्ष में दुनिया डूबी। देखिए कुल मिलाकर अभी जो है 2024 जो शुरुआत हो चुका है, कई देशों ने इसका स्वागत भी किया है और कहीं पे जो है युद्ध, संघर्ष और हिंसा जैसे तमाम घटना देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि युद्ध और संघर्ष और हिंसा को अगर रोकना है ना तो वहाँ पे कूटनीतिक या वार्ता तरीके से ही जो है इसको सुलझाया जा सकता है या समाधान किया जा सकता है। ये भारत का जो प्रयास होता है। भारत भी अपने जो है बाहरी संघर्ष या अंदरूनी संघर्ष को जो है बातचीत के जरिए से ही, ठीक है, कूटनीतिक तरीके से ही सुलझाया जा सकता है, क्योंकि भारत के भी संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव देखे गए थे। कनाडा को लेकर देखा गया था, अमेरिका को लेकर भी देखा गया था, चाइना के साथ देखा गया था।
फिर ठीक है, अनेबर कंट्री के साथ भी देखा गया था। तो इन तमाम पहलुओं पर जो है भारत जो है कूटनीतिक तरह से और बातचीत के जरिए अपने प्रॉब्लम, अपने जो है दिक्कतों को सुलझाता है। इसके बाद आते हैं स्पोर्ट्स सेक्शन में। ये वार्नर है, ये ऑस्ट्रेलिया के जो है पूर्व कप्तान रह चुके हैं। इन्होंने जो है संन्यास ले लिया है टेस्ट मैच से और वनडे मैच से। इन्होंने T20 के बारे में बोला कि जब भी हमारे देश की टीम को जरूरत होगी तो हम तैयार रहेंगे। इन्होंने T20 से अभी मैच में जो है इन्होंने क्या किया है, संन्यास नहीं लिया। एक और जो है महत्वपूर्ण खबर जो दिलचस्प है, सैंड पेपर मामला। सैंड पेपर मामला जो है ना, और ये इसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे ना, उन्होंने उन पे लगा हुआ है सैंड पेपर मामला, क्योंकि ये गेंद के साथ 2018 में जब मैच चल रहा था अफ्रीका के खिलाफ, तो इन्होंने गेंद के साथ छेड़छाड़ किया था। तो उसी को सैंड पेपर जो है मामला कहा गया है। और इनमें ये भी दोषी पाए गए थे और इन पर कड़ी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि इनको जो है कभी भी कप्तानी करने का जो है इनको ये ओहदा नहीं मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस न्यूज़ को। इसके बाद कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने जो है न्यूज़पेपर के महत्वपूर्ण खबरों को जो है एनालिसिस किया है। अगर आपको कुछ और इसमें जो महत्वपूर्ण लगते हैं तो आप लोग उसको पढ़ने के लिए पूरी तरह से आज़ाद हैं। और नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के साथ आएंगे। धन्यवाद।